गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज है दिनांक 17 सितंबर। नमस्ते सर। आज दिनांक 17 सितंबर वर्ष 2021 है और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग तीसरा चैप्टर वृत्त कर रहे थे, जिसमें हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 का पहले के चारों उप प्रश्न और दूसरे के तीनों उप प्रश्न हो चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का ये तीसरा सवाल। तो तीसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वृत्त, और प्रश्न संग्रह 3.1। आज की तारीख है 17/9 वर्ष 2021 और ये हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, देखो पहले सवाल समझ लेते हैं। तीसरे सवाल में ये आकृति दी गई है और यहाँ पर क्या बताया गया है कि RM और RN ये O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड हैं। हमको सिद्ध करना है कि OR ये कोण MRN और कोण MON दोनों कोणों की समद्विभाजक है। तो अगर ये छोटा वाला कोण A, ऊपर का छोटा वाला कोण A और नीचे का छोटा वाला कोण O, ये अगर बराबर हम लोग कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये OR कोण MON की समद्विभाजक है। ऐसे ही ऊपर का छोटा वाला कोण R और नीचे का छोटा वाला कोण R, ये दोनों भी अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि OR ये कोण MRN की समद्विभाजक है। सही है कि नहीं? हमको सिद्ध करना है कि OR जो है कोण MRN और MON की समद्विभाजक है। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का कोण O और नीचे का कोण O बराबर करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर ऊपर का कोण R और नीचे का कोण R बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर के कोण और नीचे के कोण अगर बराबर करने हैं तो क्या करो, ऊपर जो त्रिभुज है और नीचे जो त्रिभुज है दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दो। ओके। कैसे सिद्ध हो जाएगा, देखो OM और ON एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर ही रहती है, तो इसलिए OM और ON सर्वांगसम हो गया। फिर RM और RN ये बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड भी सर्वांगसम होते हैं। तो RM और RN भी सर्वांगसम हो गए। ऐसे ही OR ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, सामान्य भुजा है दोनों त्रिभुज की, तो OR सर्वांगसम OR। तो कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे? तीनों भुजा बराबर हो गई ना। OM बराबर है ON के, RN बराबर है RM के, OR बराबर है OR के। तो कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए? यस, भू कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए कोण MOR और कोण NOR बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कोण MRO और NRO भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। इसलिए सिद्ध हो गया कि OR यह कोण MRN और कोण MON की समद्विभाजक है। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इसी को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आकृति बना लेंगे। सबसे पहले बनेगी आकृति। तो आकृति में एक वृत्त है, तो आकृति में एक वृत्त का केंद्र है O और R यहाँ पर बाह्य बिंदु है। फिर यहाँ से दो स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं, एक है MR और दूसरा है NR। अब इसको OM और ON दोनों को मिला दिया। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि रेख OR कोण MRN और
कोण MON, दोनों कोणों का कोण MRN कोण MON दोनों कोण का समद्विभाजक है, दोनों कोण का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो उपपत्ति तो OR को समद्विभाजक सिद्ध करना है तो सबसे पहले ऊपर और नीचे के त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज OMR, ऊपर का त्रिभुज है OMR तथा नीचे का त्रिभुज है ONR में ON, देखो OM और ON ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए OM सर्वांगसम हो जाएगा ON के, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद में ये RM और RN ये बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड है, तो RM सर्वांगसम RN हो जाएगा, कारण बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड, बाह्य बिंदु से खींचे गए, माइक बंद करो बेटा, बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड। अब तीसरी देखो OR पहले त्रिभुज में भी है, दूसरे त्रिभुज में भी है, तो क्या हो जाएगा OR सर्वांगसम OR हो गया, कारण सामान्य भुजा। तो अब तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के सर्वांगसम हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज OMR सर्वांगसम त्रिभुज ONR, कारण भू 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 कसौटी, कारण क्या जाएगा इसका, भू 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 कसौटी। तो अब देखो ये दोनों का कोण O संगत कोण है और दोनों का कोण R भी संगत कोण है, ये भी पहले नंबर का कोण है, ये भी पहले नंबर का कोण है, तो इसका कोण O और इसका कोण O सर्वांगसम ही होगा, ऐसे इसका कोण R और इसका कोण R भी सर्वांगसम होगा। तो ये इसका कोण O कैसे लिखेंगे, 3 अक्षर से, मेरे को कोण O लिखना है अगर, तो 3 अक्षर, तीनों अक्षर का यूज करके कैसे लिखेंगे, तू बताएगा। कोण O मैंने बताया था ना, जो भी कोण लिखना हो बीच में लिखा जाता है, तो अगर मुझे कोण O लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो बेटा, माइक ऑन, हाँ बोलो। यस, यहाँ पर कोण O लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, कोण MOR, O बीच में आना चाहिए। ऐसे ही ये दूसरे त्रिभुज में भी मेरे को कोण O लिखना है, कैसे लिखूंगा, हाँ, तो इधर आ जाएगा कोण NOR। ऐसे ही ये पहले त्रिभुज का R लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइक ऑन करो और बोलो। बोलो बेटा, शांत क्यों हो गए, कोण R कैसे लिखेंगे, R बीच में आएगा ना, जैसे O बोला आपने वैसे R बोलना है, R बीच में आना चाहिए। तो बोलो, क्यों नहीं, O है वो, ORM, कोण ORM सर्वांगसम। फिर ऐसे दूसरे त्रिभुज का भी R लिखो, कैसे लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का R, सही से नहीं दिख रहा है, अब ORN, हाँ ORN, तो ये हो जाएगा कोण ORN, दोनों का कारण क्या आएगा,
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। हाँ, तो देखो ये सिद्ध हो गया। ये दोनों कोण दोनों छोटे जो ओ कोण थे, दोनों छोटे ओ सर्वांगसम हो गए और दोनों छोटे कोण आर भी सर्वांगसम हो गए। देखो ये दोनों कोण ओ है और ये दोनों कोण आर है, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया ना कि रेख ओ आर ये कोण एम ओ एन और कोण एम आर एन की समद्विभाजक है। जो हमें सिद्ध करना था वो प्रूव हो गया। तो इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। इसलिए रेख ओ आर कोण एम आर एन और कोण एम ओ एन की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, समान दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर 3.1 का तीसरा सवाल भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, तो एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 4.5 सेमी। अब क्या बोल रहा है कि इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो एक स्पर्श रेखा अगर मैं यहाँ बनाऊं, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो ए बी एक स्पर्श रेखा है, तो दूसरी इसकी समांतर स्पर्श रेखा यहीं नीचे यहाँ पे मिलेगी ना। बराबर, इधर तो मिल नहीं सकती लेफ्ट या राइट में। ऊपर मैंने स्पर्श रेखा बनाया तो उसकी समांतर स्पर्श रेखा नीचे ही मिलेगी। हाँ, तो इस स्पर्श रेखा को पी क्यू नाम दे देता हूँ। तो ये आकृति बन गई। इसका केंद्र का नाम कुछ दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ। ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अब क्या पूछा है? उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित लिखो। ये जो स्पर्श रेखा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये स्पर्श बिंदु को कुछ मान लेते हैं। मान लो ये स्पर्श बिंदु ए है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु बी है। तो यहाँ पे दिया क्या है हमें? यहाँ पर ए बी और पी क्यू, ए बी तथा पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। और क्या है? ए बी और पी क्यू ये परस्पर समांतर भी हैं। और क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है वृत्त की? 4.5 सेमी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी। स्पर्श रेखा ए बी तथा पी क्यू के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अगर मैं OA को मिला दूं, OA को मिला दूं तो बताओ OA कितना रहेगा? 90 का कोण बनेगा। नहीं, OA की लंबाई कितनी रहेगी? 4.5। यस, वृत्त की त्रिज्या 4.5 है, तो ये 4.5 ही रहेगा। ऐसे ही OB को अगर मैं मिला दूं, OB को, तो OB कितना रहेगा? 4.5। फिर देखो ये कोण A कितना रहेगा? 90 डिग्री। कोण OA 90 डिग्री रहेगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय है ना। 90 डिग्री ना बेटा, स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पे हम
त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और प्रमेय मैंने बताया था, कल भी बताया था, यस सर, चैप्टर के शुरू में भी बताया था। याद आया। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ कोण बी भी 90 रहेगा। सर समझ गया। तो क्या हम लोग इस ए बी को दूरी बोल सकते हैं क्या, स्पर्श रेखा के बीच की दूरी को? तो अब मुझे यस सर, मुझे बताओ, क्या स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श रेखा पी क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसके पहले हमें एक चीज और सिद्ध करना पड़ेगा कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, यस सर। क्योंकि जब तक हम लोग ये इसको एक रेखी नहीं सिद्ध करेंगे ए ओ और बी को, अरे उठ रहे हैं? तब तक हम लोग सर वरना ज्यादा दूर लेके माइक बंद करो, बिना मार खा नहीं हो रहे। माइक बंद करो बेटा, माइक। जब तक हम लोग ये ए ओ और बी को एक रेखी नहीं सिद्ध कर देते, तब तक हम लोग ए बी बराबर ए ओ प्लस ओ बी नहीं लिख सकते। तो ये कैसे सिद्ध होगा? देखो, ओ ए लंब है ए बी पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ऐसे ही बिंदु ये ओ बी भी लंब है रेखा पी क्यू पर, वही स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। परंतु किसी बिंदु से समांतर रेखाओं पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। मतलब रेखा ए बी और रेखा पी क्यू समांतर है, बिंदु ओ से ए बी पर भी लंब खींचा है, बिंदु ओ से बी पर भी लंब खींचा है। तो एक ही बिंदु से केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा ए बी है, ये एक ही रेखा है, मतलब रेखा ए ओ और रेखा ओ बी ये एक ही रेखा है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी बिंदु से समांतर रेखाओं पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो ओ ए और ओ बी ये दो लंब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ बी एक ही रेखा है। इसका मतलब ए ओ और बी ये एक रेखी है। बात समझे कि नहीं? समझे सर। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए ओ प्लस ओ बी, यानी कि 4.5 प्लस 4.5 9। इसलिए स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो हमें इसको एक रेखी सिद्ध करना पड़ेगा पहले। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, ओ ए लंब है ए बी पर और ओ बी भी लंब है पी क्यू पर, कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। सर ऐसे हम लोग को भी करना पड़ेगा। हाँ फिर ज्ञात की हल। हाँ, ऐसे ही लिखना चाहिए हमेशा, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। तो देखो, बिंदु ओ से ही दोनों लंब है, दोनों लंब बिंदु ओ से ही खींचे गए हैं। और ए बी और पी क्यू समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के, दिया गया है। परंतु किसी बिंदु से समांतर रेखाओं पर केवल एक ही लंब हो सकता है। ये समझो आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। और तीसरा स्टेटमेंट, किसी बिंदु से समांतर रेखाओं पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये ओ ए और बी एक रेखी हो गई, इसलिए ओ डैश ए डैश बी हो जाएगा। समझे कि नहीं? ओ ए और यस सर। सॉरी, ओ बीच में था, गलत लिख दिया मैंने। ए डैश ओ डैश बी हो जाएगा। कहाँ से? 1 2 और इसको 3 बोल देते हैं, 1 2 और 3 से, 1 2 तथा 3 से। अब हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा ए बी, ये सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ओ
AO प्लस OB, तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5 यानी कि 9 सेमी। तो फाइनल स्टेटमेंट अपना क्या जाएगा, इसलिए AB तथा PQ जो हमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, स्पर्श रेखा AB तथा PQ के बीच की दूरी 9 सेमी है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बीच की दूरी 9 सेमी है। तो ये अपना तीसरा सवाल भी खत्म हो गया, तो सॉरी चौथा सवाल भी खत्म होता है, और इसी के साथ प्रश्न संग्रह 3.1 यहाँ पर समाप्त हो जा रहे हैं। तो अब आगे समय बचा है करने के लिए, नहीं सर 4 मिनट बाकी है। 3 ही मिनट बचा है, तो नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि कितने लोग हैं लेक्चर अटेंड किए हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ ज़रा। 17 सर 17 स्टूडेंट्स, 17। ओके 17 स्टूडेंट्स अटेंड किए हैं लेक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 बराबर। तो आप लोग क्या करना, आपका ये होमवर्क रहेगा प्रश्न संग्रह ये 3.1। ओके सर। देखो बेटा, मैं क्या चाहता हूँ, यदि आप लोग सचमुच में अच्छे मार्क्स चाहते हो ना मैथ्स में, तो एक नियम बना लो आप लोग। जैसे आज मैंने 3.1 कराया, तो आज का भी 3.1 कर लो, और पीछे जो हमने पीछे का कोई एक प्रश्न संग्रह और कर लेना चाहिए, ताकि पीछे का रिवाइज होता रहे और अभी जो पढ़ा है वो भी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके सर। और एक हफ्ता ऐसे मैथ्स 1 का करिए, एक हफ्ता ऐसे मैथ्स 2 का करिए। ओके सर। जो लोग भी अच्छे मार्क्स चाहते हैं वो ये नियम बना लो, थोड़ा टाइम निकालो इसके लिए। यस सर। हाँ, रोज एक एक प्रश्न संग्रह, पीछे का कोई भी एक प्रश्न संग्रह करो, और फिर और एक प्रश्न संग्रह जो अभी फ्रेश जो अभी बताया गया है वो करिए। तो इससे नया वाला भी तैयार होता रहेगा और पीछे का रिवीजन भी होता रहेगा, भूलेगा नहीं पीछे का आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, नियम बना लो बेटा, और आप लोग करके मुझे पर्सनल शेयर कर किया करो। ग्रुप में कभी कभी बहुत सारे मैसेज आते हैं तो ध्यान नहीं जाता है आपके मैसेज पर, तो आप पर्सनल भेजोगे तो मुझे ध्यान में आएगा कि आपने किया है। या फिर आप हफ्ते में एक दिन आके बुक चेक भी करा सकते हो अपने होमवर्क। ओके यस सर। तो मंगलवार और गुरुवार को मैं रहता हूँ स्कूल में, तो 11:30 के बाद कभी भी आके बुक चेक करा सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, होमवर्क कंप्लीट करिएगा। चलो बाय बेटा। बाय सर।